जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ दिनों से हमारी चर्चा लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी को लेकर चल रही है और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको विभिन्न लगन कुंडलियों में इसकी विस्तृत जानकारी दूं और कृपया इसे नोट करते चले जाइए ताकि आपको पता चलता जाए कि कौन कौन सी लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी मारक होता है और कौन सी लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अति योग कारक ग्रह माना जाता है। कल तक हमने बात की थी मकर लगन की कुंडली की। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली, एक्वेरियस लगन की कुंडली। इसके भी स्वामी ग्रह स्वयं हमारे न्याय देवता शनिदेव बनते हैं। हमारे न्यायाधीश शनिदेव ने लगन लॉर्ड होने के साथ साथ 12वें भाव का स्वामी भी खुद को बनाया। इस कुंडली में लगन लॉर्ड शनिदेव बने और द्वादशेश भी शनिदेव बने। लेकिन इस लगन कुंडली में शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया? शनिदेव ने बृहस्पति देव को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया, यानी दूसरे भाव का स्वामी बनाया। और शनिदेव ने बृहस्पति देव को 11वें भाव का स्वामी बनाया। 11वां भाव हमारे लाभ का, 11वां भाव बड़े भाई बहन का, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, 11वां भाव हमारी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का माना जाता है। तो शनिदेव ने दूसरे भाव का और 11वें भाव का मालिक बृहस्पति देव को बनाया, जो कि दोनों ही बृहस्पति देव के कारक भाव माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता भी एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। बहुत सारे लोग बृहस्पति देव को इस लगन कुंडली में मारक ग्रह गिनने की गलती कर लेते हैं। लेकिन जिस भी जातक की दशा अंतरदशा चलती है और अगर वो सही जगह प्लेस्ड हो, उस जातक से बिठा करके पूछ के देखिए कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा में उसे कितना लाभ मिला। कुंभ लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति देवता अच्छी प्लेसमेंट में आ गया, अच्छा डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठा होगा, तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को राइजिंग देता ही मिलेगा। जातक के सारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, वो फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट में ही रहता है। ये बात आपको निर्णय करके ध्यान से समझनी होगी। कुंडली विवेचन करते समय इस बात की गलती नहीं करनी है कि कुंभ लगन में आप बृहस्पति देव को मारक की पदवी दे दें। बृहस्पति देव शनिदेव के बाद इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही कारक भावों के डिपार्टमेंट जिनके वो कारक हैं वो बृहस्पति देव को मिल जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में लग्नेश बने शनिदेव और द्वितेश बने बृहस्पति देवता। इन दोनों की युति इस लगन कुंडली में एक बहुत बड़ा राजयोग देती है। अगर प्रिय दर्शकों मान लीजिए लगन में ही ये युति बनी हो, शनिदेव और बृहस्पति देवता लगन में ही पड़े हों, तो शनिदेव की दशा अंतरदशा भी जातक को सदैव बहुत अच्छा फल देती है और उतने प्रतिशत शनिदेव फल देते हैं जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता हो। और बृहस्पति देवता भी सेम अपनी दशांतरा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल या क्षमता हो। तो कैसे हम इन दोनों की युति को खराब मान लें, जबकि दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं और बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड होने से सदैव शुभ फलकारी ही होते हैं। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, यहाँ बृहस्पति देवता ओन साइन के आ गए यानी स्वराशि के हो गए, शनिदेव लगन लॉर्ड होकर के उठ के दूसरे भाव में आ गए। यहाँ भी
कुंडली में एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। यहाँ बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा जब भी चलती है जातक की, वो सदैव चौतरफा लाभ देती है। धन का आगमन होता ही रहता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। वाणी जातक की इतनी सूझवान और समझदारी वाली होती है कि सामने वाला उसकी वाणी सुनना पसंद करता है। ऐसी ही स्थिति शनिदेव की दशा अंतर्दशा में भी क्रिएट होती है कि सामने वाले को प्रभावित करने की कैपेबिलिटी वो जातक में अवश्य डेवलप कर देती है और जातक की वाणी में एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन के सामने आती। तो दोनों ही ग्रह अगर कुंडली के दूसरे भाव में यानी मीन राशि के पड़े होंगे तो अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में बनी पड़ी हो, चौथे भाव में शनिदेव लगन लॉर्ड होते हुए कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो गए और बृहस्पति देवता धन और लाभ के मालिक होते हुए चौथे भाव में आ गए। चाहे शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले प्रिय दर्शकों, चाहे बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा चले, दोनों ही ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं सदैव आपको लाभान्वित ही करेंगी। माता से लाभ, गाड़ी का लाभ, भूमि का लाभ, वाहन लेना हो, कोई भी प्रॉपर्टी बनानी हो, सब तरफ से आपको दोनों दशाएं अंतर्दशाएं लाभान्वित ही होती मिलेंगी। अगर जातक का घर, गाड़ी, मकान लेने वाला हुआ, प्रॉपर्टी बनाने वाली हुई, तो शनिदेव की दशा अंतर्दशा और बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा सदैव मददगार सिद्ध होगी। उस पीरियड में मकान अवश्य बनने का योग बनता है और जातक की सुख सुविधाओं में वृद्धि होने का योग बनता है। तो यहां पूर्णतः एडवांटेज आपको अवश्य मिलेगा। दर्शकों, अगर यही बृहस्पति और शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है और शनिदेव त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए। दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा राजयोग बना लेते हैं। दोनों ग्रहों की दशाएं अपने आप में पूर्ण करने में जातक कमियों को सदैव सहायक सिद्ध होती। बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में चाहे न भी हो, शनिदेव की दशा अंतर्दशा में जातक को पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं, लव रोमांस में कामयाबी देते हैं, अनसर्टेन गेन्स देते हैं, जातक के मान यश में हमेशा वृद्धि होती है। माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर जातक को पूर्णतः एडवांटेज बृहस्पति और शनिदेव की दशा अंतरा में अवश्य मिलता है। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली दोनों ग्रहों ने, तो लाभ की कमी कभी नहीं आती। कहीं ना कहीं से लाभ सदैव उस जातक को अर्जित होता ही रहता है। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे शनि की दशांतरा है, चाहे बृहस्पति की दशांतरा है, वो सदैव चली अवश्य जाती है। जातक को चौतरफा लाभ देकर यही बृहस्पति और शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के बहुत सारे दुखों क्लेशों से उसे बाहर अवश्य निकाल देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, पुरानी वाली कंडीशन याद रखिएगा, उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होना अति अनिवार्य है। और जितना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा, उतने प्रतिशत ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगा। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता की अगर युति कुंडली के सप्तम भाव में बनी पड़ी हो, सप्तम भाव में डेली वेजेस में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, एडवांटेज मिलता है, पार्टनरशिप में लाभ मिलता है, पार्टनरशिप के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी एडवांटेज देते हैं। जातक का विवाह के बाद भी भाग्योदय होने का या लाभ में वृद्धि होने का योग बनता है। तीनों चीजों का पूर्ण एडवांटेज का योग बृहस्पति और शनिदेव की दशा अंतरा में जातक को अवश्य मिलता है। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, तो लगन पर डाली हुई दृष्टि जातक को एक सूझवान पर्सनैलिटी बनाती है। जातक मीठी वाणी बोलने वाला होता है, एक समझदार वाली वाणी बोलने वाला होता है। जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन जाता है। वो किसी का कभी पक्षपात नहीं करता, जो सच है सदैव उसका साथ देकर उसी के पक्ष में बोलता है जो सच होता है। ये
कैरेक्टरिस्टिक्स जातक में अवश्य ही डेवलप कर देते हैं शनि देवता सप्तम भाव में पड़े हुए, और बृहस्पति देवता उसे पूर्णतः न्यायप्रिय और ज्ञान वाली पर्सनैलिटी बना देते। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े, शनिदेव तुला राशि के आगे वो उच्च अवस्था के माने जाते हैं और ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। यहां पर भी एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। जातक बहुत ज्यादा भाग्यवान माना जाता है। जातक को अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। अगर दोनों में ही डिग्री वाइज बराबर हो जाए तो जातक के वारे न्यारे जरूर माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का उच्च अवस्था में आना जातक को भाग्यवान बनाता है और बृहस्पति देव का नवम भाव में आना जातक को धन की कमी कभी नहीं आने देता। उसका परिवार, उसके बड़े बुजुर्ग, उसका जो भी बड़ा घर में होगा उसका साथ पूर्ण देने वाला जातक को बनता है। जातक को उस चीज की सपोर्ट पूरी मिलती है। अपने घर के जितने बुजुर्ग होंगे वो उस जातक पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और उसे किसी चीज की कमी कभी नहीं होने देंगे। बृहस्पति देव नवम भाव में आने से जातक एक धार्मिक प्रवृत्ति का भी अवश्य बन जाता है। जातक विदेश यात्रा भी करता रहता है। यहां पर जातक विदेश धार्मिक यात्रा भी करके आता है और वो सदैव कामयाबी भरी होती है। वहां से प्रभु का आशीर्वाद तक उसे मिलता है। तो सातवीं राशि के नवम भाव में पड़े हुए शनिदेव और बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को एक नई ऊंचाई देने में बाध्य होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, रिजल्ट आपको उतने प्रतिशत ही मिलेंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता उस ग्रह में होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अब YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर आपने इतनी बड़ी बात डिफाइन तो कर दी, लेकिन मेरा बृहस्पति नवम भाव में पड़ा, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जब मैं जाकर के डिग्री वाइज क्षमता चेक करता हूँ तो बृहस्पति 1 डिग्री का पड़ा होता है, किसी का अवस्था में पड़ा होता है, किसी का 29 डिग्री पड़ा होता है। तो मेरे भाई कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए कि ग्रह का बलाबल अवश्य देखिए। जितने प्रतिशत उसमें बल होगा उतने प्रतिशत ही वो रिजल्ट देने में सक्षम माना जाता है। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव भी बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है और शनिदेव लगन लॉर्ड होकर के दशम भाव में आए। कामकाज में नई वृद्धि होने का योग बनता है। कामकाज में एडिशन होकर के नया रास्ता मिलने का योग बनता है। कामकाज में एडिशन होकर और बरकत होने का योग बनता है। कामकाज के साथ साथ अगर जातक कोई साइडवाइज अपने काम के साथ करता हुआ बिजनेस करे या उसे बढ़ोतरी में करना चाहे तो वो कामयाबी भरी होती है। अगर जातक जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, हायर पोस्ट पे जाने का योग बनता है, रैंक भी इंप्रूव होने का योग बनता है। ऐसी स्थितियां बृहस्पति की दशा अंतरदशा में भी मिलती हैं, शनिदेव की दशा अंतरदशा में भी मिलती हैं, क्योंकि दोनों बहुत बड़ा राजयोग लेकर के बैठे हैं, क्योंकि दोनों ही कुंडली के योग कारक ग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, यही बृहस्पति और शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए। यहाँ बृहस्पति देव ओन साइन के यानी स्वय राशि आ गए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के 11वें भाव में आ गए। चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, वो सदैव जातक को बहुत ज्यादा लाभान्वित ही करती मिलती है। जातक को धन की कमी कभी नहीं आती, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो जातक की वो चली अवश्य जाती है। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए, अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको शनिदेव का रत्न नीलम पहनना है या इस कुंडली के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक आपको पुखराज पहनना है। लेकिन दोनों में से एक ही रत्न पहना जाता है प्रिय दर्शकों, दोनों रत्न साथ में कभी नहीं पहने जाते। इस बात का विवेचन आप स्वयं ना कर पाए तो जरूर किसी विद्वान की मदद लीजिए और सही रत्न पहनिए, ताकि इस विद्या से सही लाभ ले पाए और आपका जीवन यापन आसान करने में ये विद्या मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ,
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।